जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं महाजन पद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करने जा रहा हूं। प्राचीन भारत में जो प्रशासनिक इकाई थी उसे महाजन पद कहा जाता था। जो प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी उन्हीं को महाजन पद कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 16 थी, यानी कुल 16 महाजन पद थी। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। कौन सा शासक था जो नियमित और अस्थायी सेना रखता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार था वो नियमित और अस्थायी सेना रखा करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? यानी हर्यक वंश के कौन से शासक थे जिन्हें कुनिक कहा जाता था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? यानी कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन हुआ करता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सिकंदर के समकालीन, उनके सिकंदर के समय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष स्थापित करवाया था। सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग स्थापित किया था। ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये नहीं है। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? कौन सा शासक था जो गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी? तो शासक थे उदयन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयन ने पटना पे पाटलिपुत्र का निर्माण गंगा और सोन नदियों के बीच में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष यानी उसका शुरुआत किस सदी में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? यानी कौन से राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मगध। मगध साम्राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर महापद्नंद को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महापद्नंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मृतभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रोग्राम का प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे, इसे भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ था, उसमें गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसमें गाँव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कौन सा इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो हेरोडोटस, जो हेरोडोटस थे वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी, महापद्नंद। जो महापद्नंद था वो नंद वंश का संस्थापक था। महापद्नंद नंद वंश का संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज इसे अग्निमीज या जेंडर मीज कहा गया, या जेंडर मीज कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडर मीज कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा घनानंद। घनानंद को अग्निमीज या जेंडर मीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके काल में किया गया था? जो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किनके काल में हुआ था? वो ईरानियों के काल में हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण, प्राचीन काल में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? जो भारत में सिक्का का प्रचलन हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले भारत में सिक्का का प्रचलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर उदयन के द्वारा, जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसके द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूख को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डेरियस। इसे दारावाहु फर्स्ट भी कहा जाता था, डेरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पस या वितस्ता, इसे आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो जो वितस्ता का युद्ध हुआ था इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता था। वो सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो छठी ईसा पूर्व के बड़े राज्य का उदय का मुख्य कारण था वो था उत्तर प्रदेश, बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो थी राजगिरी। राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? जो मगध सम्राट बिंबिसार थे वो अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो थे अवंती के राजा। अवंती के राजा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवंती के राजा के पास चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा गया था, अवंती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो
थे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? यानी कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? वह है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पदों का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? यानी कौन से मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया? शिशुनाग ने किस से राज्य का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया? तो वो था काशी। काशी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिए थे कौन? शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा था जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं होकर थी। राजगिरी थी, गिरिवृज थी, पाटलिपुत्र थी। कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भू भाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ए डेरियस। डेरियस जिसे दारा बाहु के नाम से भी जाना जाता है, डेरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? जो काशी और लिच्छवी था उसको मगध साम्राज्य में किसने विलय किया? तो वो था शिशुनाग। शिशुनाग ने काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय कर दिए थे, मतलब उसमें मिला दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पस या बितस्ता जिसे आधुनिक नाम झेलम 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? तो क्वेश्चन पीछे भी आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पस का युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? हुई थी बेबीलोन में, जो भी इराक में पड़ता है, बेबीलोन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया था? तो वो था उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो वो था सिकंदर के समय में मौर्य वंश का शासन था। सॉरी, नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नंद वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो जो 16 महाजन पदों की सूची मिलती है वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन IAS के दिन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6 ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक मानी गई थी शक्ति नगर थी? तो वो था काशी। कौन था? काशी, मगध। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मगध। मगध था जो शक्ति नगर के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। जो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी वो खोदी गई थी मगध में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध में। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कलिंग में खोदी गई थी, कलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो किए थे डेरियस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर डेरियस, जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो जो उज्जैन का प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महाजन महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? जो महाजन पद काल में जो श्रेणी के संचालक थे उसे श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रेष्ठीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ होता था धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, धनी किसान। गृहपति यानी धनी किसान। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन डाला जाएगा। आप मेरे चैनल विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।